नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास की गणित। ठीक है, अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने जो 10वीं की गणित है, 10वीं की गणित में जो चैप्टर हैं वो सब शुरू से अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आप जैसे आपको बीच बीच की गणित समझ में नहीं आती तो आप 10वीं की गणित को बहुत हार्ड गणित समझने लगते हो, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपन शुरू से चढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आती है, और अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक चैप्टर जो है उसको मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको अगर ऐसा लगे कि ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चर अचर संख्या और समीकरण, ये चीज क्या है और इसे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो सीधी बात है कि चर अचर संख्या ये संख्याएं हैं और समीकरण एक समीकरण होता है, और वो कैसे अपन उसको हल करते हैं। ठीक है, तो अपन पहले टॉपिक से अपन शुरू करते हैं, चर अचर संख्या। चर संख्या और अचर संख्या, पहले इन दोनों संख्याओं को अपन समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, चर संख्या वो होती है जिसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, जो भी आप मान सकते हो। और भी है एक्स वाई जेड, ठीक है, और भी बहुत सारी होती है। ठीक है, फिर अपन देखो एम एन पी ओ पी, ठीक है। इस तरीके की अगर कोई संख्या होती है तो वो चर संख्या कहलाती है, जिसका मान तय नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार अचर संख्याएं, अचर संख्याएं क्या होती है? अचर संख्याएं होती है 0 1 2 3 4, जो अपनी वास्तविक संख्याएं होती है, इनका मान पहले से तय होता है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर अपन गणित पढ़ रहे हैं तो पहले से एक पेन और कॉपी लेके बैठे, जिससे क्या है कि आप ये छोटी छोटी बातें नोट कर पाओ। अगर आप नोट बनाते जाओगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ चर अचर संख्या। ठीक है, तो चर संख्या ये होती है ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी वगैरह वगैरह बहुत सारी होती है। मतलब अपने वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं उनको अपन चर में मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अचर संख्याएं जिनका मान पहले से तय होता है, जो फिक्स होता है, एक है तो वो एक ही रहेगा, दो है तो दो रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा, 50 है तो 50 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये दो प्रकार की संख्याएं होती है, चर चर संख्या और अचर संख्या। ठीक है, ये हो गया चर अचर संख्या। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, समीकरण। समीकरण क्या चीज है? समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण का मतलब होता है समान। बराबर का चिन्ह अपन इस्तेमाल करते हैं। बराबर के चिन्ह के इधर जो भी संख्या हो, इधर जो भी संख्या हो, वो आपस में बराबर होनी चाहिए, वही है एक सही समीकरण होता है। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं यहां पर 20, तो इधर क्या होना चाहिए? 20, ये समीकरण। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई संख्या लिखता हूं 5 + 5, तो इधर क्या होना चाहिए? 10, समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं
2 बराबर 20, तो ये समीकरण है नहीं। 2 और 20 बराबर नहीं है, ये समीकरण नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां कर दूं -18, तो ये समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये और ये दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, या तो दिखने में बराबर हो, नहीं है तो उसको अपन हल करके देखेंगे। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 और 20 - 18 तो 2, तो ये एक सही समीकरण है। ठीक है, समीकरण का मतलब अपन ले सकते हैं समान युग्म कह सकते हो आप, समान युग्म, जहां पर बीच में बराबर का चिन्ह उपयोग में लिया गया हो और दोनों पक्ष समान हो। ठीक है, ये सीधी समीकरण की परिभाषा है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप लिख के रखोगे, नोट बनाओगे, तो आपको सवाल और जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आती रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन अब इनका उपयोग करते हैं, चर अचर संख्या और समीकरण। ठीक है, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। समीकरण, ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी चर अचर और समीकरण के बारे में। तो अपन समीकरण में उसका मतलब उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वापिस आपको कोई उलझन नहीं आए तो मैं आपको वापिस चर अचर में बता देता हूं कि समीकरण में जब अपन x y z का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ये चर संख्या होती है। चर संख्या की भी जोड़ बाकी गुणा भाग सब होता है। ठीक है, तो ये अपन को मालूम होना चाहिए कि चर संख्या का जोड़ बाकी कैसे होता है। ठीक है, जिस प्रकार 2 + 3 + 6 इनको अपन जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार x + y प्लस इनको उस प्रकार से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो पहले अपन चर संख्या की जोड़ बाकी देख लेते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, चर संख्या की जोड़ बाकी, अब ये आपको नोट करना पड़ेगा कि इनके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को याद करना होता है। ठीक है, उसी नियम के आधार पर इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग होगा। ठीक है, समान चर संख्या आपस में जुड़ जाते हैं ठीक है। दूसरा, समान चर संख्या आपस में घट जाते हैं।
देखो ऐसा है कि जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ, मैं इसको छोटा रूप देके और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समान चर, जो चर चर मैं बार बार बता रहा हूँ, चर संख्या आपको मालूम पड़ रही है ना, चर संख्या एक्स वाई जेड ए बी सी, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो चर संख्या कहलाती है। तो अपन उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। समान चर संख्या आपस में जुड़ जाती है। अगर चर समान है, दिखने में एक जैसा है, तो ही वो आपस में जुड़ेगा, तो ही उसमें आपस में अपन जोड़ और बाकी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि समान चर कैसे जुड़ते हैं और कैसे घटते हैं, ठीक है। अगर मान लो x प्लस एक्स, तो इसे अपन एक x ये है और एक x ये है, तो इसे अपन 2x कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार y प्लस y है, तो आप इसे 2y कह सकते हैं, ठीक है। a प्लस a बराबर एक a, 2a 3 है, a प्लस a मतलब आप इसे 3a कह सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार घटाने की बात करें तो 2x माइनस एक्स, 2x है ये, उसमें से एक x आपको घटाना है, तो उत्तर x, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समान चर होंगे, मतलब x ये समान है, दिखने में एक जैसे हैं, ये भी x है ये भी x है, तो आप इसे जोड़ सकते हो, ये भी x है ये भी x है, आप इसे घटा सकते हो। लेकिन x प्लस y हुआ तो ये असमान हो गए, ये x है और ये y है, इनमें जोड़ बाकी नहीं होगी, ठीक है। ये अपन ध्यान में रखना है। कहने का तात्पर्य कि समान चर संख्या आपस में जुड़ सकती है और आपस में घट सकती है, ठीक है। असमान चर संख्याएं, असमान चर संख्याओं में आपस में जोड़ बाकी नहीं होती, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से अपन को याद कर लेना है कि समान चरों में जोड़ बाकी होती है और असमान चरों में जोड़ बाकी नहीं होती, ठीक है। लिख लिया। अब देखो x प्लस एक्स, अभी भी अगर कोई मतलब कोई बंदा नहीं समझ पाया हो तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। x प्लस एक्स 2x, ठीक है, या 3x प्लस 2x बराबर 5x, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कुछ पेन है, ठीक है, ये अपने पास कुछ पेन है, ठीक है, पेन। अगर मान लो अपन इसे x मान ले, इसको अगर x मान ले, क्योंकि यहां पर भी ये x, इसका मान तय नहीं है, x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है,
ठीक है। इसी प्रकार अपन x को एक वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक x और ये दूसरा x, कितने हो गए? 2x, ठीक है। आप इस x को पेन भी कह सकते हो, एक पेन, दो पेन, ठीक है। इसी प्रकार से इस संख्याओं को आपको, ये जो चर संख्या है इसका मान तय नहीं होता है, ठीक है। तो x प्लस एक्स मतलब x प्लस एक्स 2x, ठीक है। 3x और 2x 5x, ठीक है। तो आप यहां पर सिंपल तरीके से देख सकते हो कि अपन इनको, ये 3x है मतलब ये 3 पेन है, ठीक है। इस तरीके से ये एक वस्तु की तरह इन चर संख्या का अपन एक वस्तु की तरह उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इनकी अपन जोड़ बाकी कर सकते हैं। जब आप देखोगे इसी प्रकार 4x माइनस 2x, तो 4x के अंदर से अपन को 2x घटा देने हैं, तो सीधी बात हो गई 2x उत्तर होगा, ठीक है। और पांच एक्स माइनस एक्स, तो 5x के अंदर से एक x घटा देना है, 4x, ठीक है। तो एक ही बात है, वही परिभाषा में आप फिर से दोहराता हूं कि समान चर संख्या में जोड़ बाकी हो सकती है, ठीक है। ये चीज, ये इस लाइन को, इस परिभाषा को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना और इसका मतलब भी समझना है कि समान चर संख्या में जोड़ बाकी हो सकती है और असमान में नहीं हो सकती, ठीक है। x 2x 3x 4x अनंत तक, y 2y 3y 4y 5 अनंत तक, z 2z 3z 4z अनंत तक, और भी, ठीक है। जैसे a 2a 3a 4a अनंत तक, ठीक है। तो अब इसमें अपन समझते हैं कि इसमें समान कौन से हैं। तो ये जो हैं ये आपस में समान है, x x x x, इसके आगे कौन सा अचर है उसका ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर 2 का मान तो फिक्स होता है, लेकिन वो 2, ये क्या है x, ये समान है, ये आपस में समान है, ये समान है, ये समान है, ठीक है। लेकिन आप इनकी जोड़ बाकी कर सकते हो, लेकिन इनकी नहीं कर सकते। आप 2x प्लस 4x कर सकते हो, आप 2x माइनस 4x कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप 2x प्लस 2y को नहीं जोड़ सकते, 2x प्लस 2y को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये असमान होता है, ठीक है। इस उदाहरण को आप नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये तो हो गई चर संख्या की जोड़ और बाकी। अब अपन करते हैं गुणा और भाग।
चर संख्या गुणा भाग। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि समान और असमान चर संख्याओं में गुणा भाग हो सकता है। ठीक है, जोड़ बाकी नहीं हो सकती, गुणा भाग हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले अपन गुणा करते हैं। ठीक है, तो वर्ग, वर्गमूल, घात वगैरह आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, तो मैं आपको बताता हूं। x इंटू वाई आपस में गुणा हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा एक्स वाई। ठीक है, दोनों का आपस में गुणा हो गया। आपको मालूम होगा कि इसका भी मैं आपको तात्पर्य बता रहा हूं कि आपको मालूम होगा कि अगर दो चर संख्याओं के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहां पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेना। दो चर संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होने पर उस स्थान पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो x इंटू वाई एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दो चरों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होने पर वहां गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण था कि 2x इंटू 2y, तो इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, दो और दो, दो का गुणा दो से किया तो 4xy। ठीक है, इनके आपस में कोई चिन्ह नहीं है तो आप इसमें गुणा का समझ सकते हो, जैसे इसको 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस परिभाषा का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिटा देता हूं। नोट कर लिया? नोट कर लेना। ये सब चीजें अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपके कोई काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप नोट करोगे और 10 बार इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, गणित में परिभाषाओं का बहुत मूल्य होता है, बहुत मान होता है। x
इंटू वाई इंटू जेड बराबर एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर x इंटू एक्स है, x इंटू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, x का गुणा x से हो रहा है तो x की घात 2 लग जाएगी। हमेशा इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर लोग हमेशा गलती कर देते हैं कि x इंटू एक्स को वो 2x लिख देते हैं। x इंटू एक्स 2x नहीं होता, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार y इंटू वाई स्क्वायर होता है। क्यों कि घात वर्गमूल आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या पे घात लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि इस संख्या को आपस में हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई घात लगी हुई है तो इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि घात का क्या मतलब है। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसी प्रकार ये नियम यहाँ पर भी लागू होता है। अगर x इंटू एक्स है, यहाँ हम लिखेंगे x की घात 3। अगर y इंटू वाई है तो y की घात 3। 2x इंटू एक्स, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, x का गुणा x से करना है और 2 का गुणा 1, जब x होता है तो इसके आगे 1 होता है। ठीक है, तो 2 को तो हम 2 लिखेंगे, लेकिन x को x स्क्वायर लिखेंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 2x इंटू एक्स वाई को गुणा करना है तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर कोई अचर संख्या हो तो उसका गुणा होगा, अगर नहीं है तो ये एज इट इज लिख देंगे। 2 एक्स का गुणा एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, वाई है ही नहीं तो वाई। बड़े से बड़ा चर संख्या का अपन गुणा और भाग कर सकते हैं। ठीक है, अगर सॉरी, अगर हमें कोई भी बात इसमें अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे भाग। अब हम करेंगे भाग। अगर मान लो x भाजक x बराबर, ये ऐसे सवाल बहुत जगह मैंने देखे हैं कि x भाजक x अगर होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होता है 1। ठीक है, x भाजक x या y भाजक y, z भाजक z, तो उसका उत्तर होता है 1। ठीक है, अगर मान लो ये 1 क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि x का मान अगर 10 है, ठीक है, या x का मान 20 है
तो 10/10 कितना होगा 1। 20/20 20/20 बराबर 1। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सवाल आता है या ऐसी कोई कैलकुलेशन कभी आ जाए तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 2x/x, तो इसका उत्तर होता है x। ठीक है, यहाँ पर एक माना जाता है, ये 2 है, ये एक x है। ठीक है, तो वही इसमें भी तरीका वही है कि चर का चर में भाग देना है और अचर का अचर में भाग देना है। ठीक है, सॉरी, अगर 2x अगर 2x/x होता है तो इसका उत्तर होगा 2। कैसे? 2x/x, तो इस x का इसमें भाग, ये भाजक ये कितना आया 1, और 1 × 2 तो 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भाग होगा। लेकिन इसमें क्या है कि अचर का अचर में भाग देना है और चर का चर में भाग देना है। ठीक है, अगर मान लो 2xy भाजक xy, ठीक है, x ये मान लेते हैं। एक और मान लेते हैं अपन 2x भाजक 3y। दो का एक से करेंगे भाग, x का x में करेंगे, y का y में करेंगे। ठीक है, और इसका उत्तर अपन लिखेंगे तो xy से कट जाएगा, उत्तर आएगा 2। इसी प्रकार से 2x भाजक 3y अगर ऐसा होता है तो इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2x/3y, या फिर ऐसा कैसा आप लिख सकते हैं, इसमें आगे कोई हल नहीं होता है। इस प्रकार से हम चर संख्या का जोड़ भागी गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दो टॉपिक पढ़ रहे थे, चर अचर संख्या, और दूसरा टॉपिक था हमारा समीकरण। ठीक है, तो मैंने चर अचर संख्या और जोड़ बाकी इसलिए समझाई कि वो आपके समीकरण में इस्तेमाल होने वाली है, समीकरण में उसका उपयोग होने वाला है। अगर हम चर अचर संख्या की जोड़ बाकी नहीं सीखेंगे तो हम समीकरण हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का यह यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि समीकरण कैसे हल करते हैं। ठीक है, और चर अचर का इस्तेमाल समीकरण में कैसे करते हैं।